नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर पीजीडी एसएलएम और पीजीडी एचई जिसकी ईसीपी कंडक्ट करवाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। ये कॉन्टैक्ट प्रोग्राम दोस्तों आपको इसकी अटेंडेंस लेना कंपलसरी होता है। अगर आप ईसीपी प्रोग्राम अटेंड नहीं करते हो आपके कंसर्न रीजन सेंटर पे या इग्नू द्वारा जब भी कंडक्ट करवाया जाता है, तब तक आपको उसको आप कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आपको आपकी दोनों ही प्रोग्राम अगर आपने कर रहे हैं तो आपको ये डिग्री अवार्डेड नहीं की जाती है। ये एक कंपलसरी फील्ड होती है दोस्तों। अगर इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरा जाता है तो भी आपको ये कंप्लीट करना होता है। इस पेपर का आपको दोस्तों ईसीपी का आपको कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता है, कोई आपको इसकी असाइनमेंट की फाइल सबमिट नहीं होती है और कहीं पर आपको इसका वाइवा भी नहीं देना होता है। केवल आपका इसके अंदर 4 दिन या 10 दिन, एक प्रोग्राम के 4 दिन की ईसीपी होती है और एक प्रोग्राम की आपकी 10 दिन की ईसीपी होती है। ईसीपी इन द सेंस होता है दोस्तों, ये एक आपको एक तरीके से आप समझेंगे कि इसको एक ट्रेनिंग टाइप में आप मान सकते हो कि आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक क्लियर करते हुए उनकी एक क्लास ली जाती है, जो कि 4 दिन या 10 दिन की हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके का शेड्यूल रहता है, कहाँ कंडक्ट करवाई जाती है, कब कंडक्ट करवाई जाती है, उसका टाइमिंग क्या क्या रहता है। तो चलिए दोस्तों अपन सबसे पहले बढ़ते हैं इसके एडमिशन के बारे में इन दोनों प्रोग्राम के। ये दोस्तों इग्नू की मेन वेबसाइट होती है ignu.ac.in। यहाँ पर आपको एडमिशन लेना होता है। इस इग्नू की वेबसाइट के बाद में आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले पीजीडी एसएलएम की अपन बात करते हैं। पीजीडी एसएलएम आपका ये प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों आपको एडमिशन जब आप लेते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी आपकी रहती है दोस्तों, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपको होने चाहिए। तो आप अगर ये डिग्री है आपके पास तो फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। इसके अंदर आपको स्किल्स डेवलपमेंट आपको होती है और ये आपका प्रोग्राम दोनों मीडियम में अवेलेबल रहता है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल रहता है। 1 साल का आपका ये दोस्त कोर्स होता है। इसके बाद में दोस्तों आप इसमें देखेंगे इसकी कोर्स की फीस होती है दोस्तों आपकी 6000 रुपीज आपकी इसकी एडमिशन की फीस है, जो कि आपको स्टार्टिंग के अंदर आपकी एडमिशन फीस के साथ में आपको रजिस्ट्रेशन फीस और डेवलपमेंट फीस आपको देनी होती है, जो कि आपकी 6500 रुपए एडमिशन लगती है, जिसके अंदर आपका स्टडी मटेरियल भी दोस्तों इसी के अंदर आ जाता है, अलग से आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं तो आपको 15% रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये इसके कोर्सेज होते हैं दोस्तों। टोटल इसमें 5 कोर्सेज होते हैं पीजीडी एसएलएम प्रोग्राम के अंदर, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जो आपका प्रोग्राम है। इसी तरीके दोस्तों अपन देखते हैं जो पीजीडी एचई प्रोग्राम होता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका पीजीडी एचई प्रोग्राम हो गया है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, ये भी 1 साल का कोर्स है दोस्तों, लेकिन ये कोर्स ओनली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन पास आउट चाहिए होता है और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसकी फीस है जो उससे बहुत ही कम फीस होती है, आधी फीस करीब होती है। इसका होता है 3000 एडमिशन फीस है, प्लस आपका 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस आपको देनी होती है। टोटल 3500 आपकी एडमिशन फीस होती है। सेम प्रोसीजर होता है दोस्तों, बाद में आपकी इसकी एग्जाम फीस लगती है और टोटल आपकी 200 रुपए पर पेपर आपकी एग्जामिनेशन फीस दोनों में लगती है। जैसे आपका ये टोटल इसमें 6 पेपर हैं तो 6 पेपर की आपको एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी रहेगी। टोटल 4 से 5 पेपर की आपको असाइनमेंट की फीस थ्योरी एग्जाम की सबमिट करनी रहेगी और MES 105 की जो कोड है आपका प्रोजेक्ट वर्क का, उसकी प्रोजेक्ट की फीस सबमिट करनी रहेगी, अप्रोक्स आपकी 500 रुपीज वो पेपर की फीस सबमिट होती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये कोर्स होता है। टोटल दोनों सब्जेक्ट दोनों प्रोग्राम आपके सामने हैं। एक प्रोग्राम में आपके टोटल 5 पेपर है और एक प्रोग्राम में आपके टोटल 6 पेपर है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर ईसीपी होती है, जिसको अपन कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ईसीपी कितने दिन की होती है पीजीडी एसएलएम के अंदर और पीजीडी एचई के अंदर ईसीपी कितने दिन की इग्नू के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन आते हैं पीजीडी एसएलएम के लिए। ये एक रीजन सेंटर दिया हुआ है आरसी भुवनेश्वर, जिसकी मेल डोमेन यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, आप यहाँ से आप देख सकते हो। देन आप ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक एयर पे अपन देखेंगे पीजीडी एसएलएम ईसीपी शेड्यूल कितने दिन का रहता है इनका। ये देखिए दोस्तों, टोटल पीजीडी एसएलएम का शेड्यूल होता है जो बहुत ही कम दिनों का रहता है, मैक्सिमम 4 डेज का ये शेड्यूल होता है दोस्तों। जैसे 13 तारीख से स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूसली रहता है, कभी भी इसमें गैप नहीं आता है। अगर आपका सैटरडे संडे कुछ है तो उसका संडे का या गजेटेड हॉलीडे होता है तो उसकी ऑफ रहता है। बाकी आपका ये जितनी भी ईसीपी होती है दोस्तों इग्नू के अंदर कंटिन्यू करवाई जाती है, इसमें कोई भी दिन गैप नहीं होता है। अगर 4 दिन की हो या 10 दिन की, दोनों में से जो भी होगी सभी कंटिन्यू कंडक्ट करवाई जाती है। जैसे 13 तारीख को आपकी ईसीपी स्टार्ट हो रही है तो ये मैक्सिमम लास्ट डे इसका होता है 16th, मतलब कि 4th डे आपको
लास्ट इसकी ईसीपी कंप्लीट हो जाती है। ये ईसीपी दोस्तों ऑनलाइन कंडक्ट करवाई गई है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगी, क्योंकि जो भी ईसीपी अगर इग्नू आजकल ईसीपी ऑनलाइन करवाने लग गया है। पहले ईसीपी आपकी होती थी कंसर्न रीजनल सेंटर के अंदर, वहां उनका एक रूम होता था, बड़ा हॉल होता था, उसी के अंदर सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था जो रिलेटेड उस स्टेट के अंडर में जो भी ज्यूरिडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, उन सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। वो सभी अटेंड ऑफलाइन करते थे, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वहीं पर ही स्टूडेंट बैठा रहता था। और जैसे कि इनका मॉर्निंग का टाइम रहता है दोस्तों 9:30 से लेके 10 o'clock से इनका बैच स्टार्ट होता है। 10 o'clock से अप्रोक्स इवनिंग के 5:30 तक इनका बैच स्टार्ट रहता है। दिन में आपको लंच मिलता है, टी ब्रेक का भी टाइम मिलता है। जैसे दोस्तों पीजीडी एसएलएम जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आपका प्रोग्राम है। इसके अंदर टोटल 3 सेशन है दोस्तों। देखिए 2 सेशन हो रखे हैं इसके अंदर। एक सेशन आपका हो रखा है 3 से 4 के बीच, और एक सेशन आपका हो रखा है 4 से 5 के बीच। किससे रिलेटेड इसके अंदर आपको एक्टिविटीज करवाई जाएगी वो इसमें दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 14 जनवरी का आपका शेड्यूल दिया हुआ है। MES 6 टॉपिक इसमें लिया हुआ है, वही सेम टाइमिंग रहती है। इसमें MES 6 के लिए बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड डे एक और रहता है दोस्तों, इसमें MES 7 के बारे में बताया जाएगा दोनों बैचेस के अंदर। एंड लास्ट एंड फाइनल आपका आता है दोस्तों फोर्थ डे के अंदर MES 8 एंड MES 8 दोनों टाइमिंग पे अलग अलग रहते हैं। फैकल्टी हमेशा अलग अलग आती है, और इनका गूगल लिंक होता है वो भी अलग अलग रहता है। तो आपको ये कंडक्ट होती है, तो इसके अंदर आपको इस गूगल मीट के लिंक के द्वारा इसमें आपको अटेंड होना होता है। इसी तरीके दोस्तों अपन और दूसरी ईसीपी भी देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, वो अपन ने देखी थी आरसी भुवनेश्वर की, ये ईसीपी अपन देखते हैं दोस्तों। ये है आरसी दिल्ली 3 की, जो कि दिल्ली की न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। पीजीडी एसएलएम की नेक्स्ट ईसीपी अपन देखेंगे दोस्तों। इसके अंदर तो आप जैसे इस पे क्लिक पे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये भी 4 डेज की ईसीपी होती है। फेस टू फेस मोड से है, वो ऑनलाइन मोड से थी। जैसे कि दोस्तों ये पिछले साल 19 अक्टूबर 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2023 के बीच कंडक्ट करवाई गई थी रीजनल सेंटर दिल्ली के द्वारा। सेम यही ईसीपी हर 6 मंथ के अंदर इग्नू रीजनल सेंटर्स के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर ये 16 को स्टार्ट है, 17, 18 और 19 को ये फाइनल हो जाती है। टोटल इसमें 4 सेशन इन्होंने दिए हुए हैं। ऑनलाइन में पिछले अपन ने देखे तो उसमें 2 ही सेशन थे, इसमें टोटल 4 सेशन है। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के सेशन है। पहला सेशन आपका 10:30 से 12 PM तक का है। नेक्स्ट आपका 12 PM से 1:30 PM तक का है। नेक्स्ट आपका इसमें हाफ एन आवर लंच होता है, इसमें ब्रेक का है, और बाद में 2 से 3:30, और फिर लास्ट एंड फाइनल 4 सेशन डे वाइज आपका 3:30 से 5 के बीच इसमें कंडक्ट करवाई जाती है। वही 4 सब्जेक्ट इसमें दोस्तों कंप्लीट करवाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे आपको MES 4 की क्लास रहेगी सारी, सेकंड डे आपकी MES 5 की रहेगी, 6 की रहेगी, और थर्ड डे आपकी 6 की है, 7 की है, और फोर्थ डे आपकी जो लास्ट एंड फाइनल रहते हैं MES 8, MES 4, MES 8 ये सभी की रहती है। टोटल आपको एवरेजली सारे सब्जेक्ट की क्लासेस इसमें कंडक्ट करवाई जाती है। और लास्ट एंड फाइनल सेशन में फीडबैक एंड वैलिडिटी सेक्शन इसके अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। उसी टाइम पे आपको आपका जो सर्टिफिकेट होता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपको अवार्डेड किया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों ये तो आपका हो गया है पीजीडी एसएलएम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का हो गया। इसी तरीके से दोस्तों अपन देखते हैं पीजीडी एचई, जिसकी अपन बात कर रहे थे, ये तो अपन ने कर लिया दोस्तों। इसके अंदर पीजीडी एसएलएम का हो चुका है। अब अपन देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन। इसका ईसीपी किस हिसाब से होती है दोस्तों, अपन एक वेबसाइट देखते हैं, वही इग्नू का किसी भी रीजनल सेंटर का आप उठा के देख सकते हो, सभी रीजनल सेंटर पे कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट अपना रीजनल सेंटर है आरसी दिल्ली 3 के अंदर। आप वापस देखेंगे दोस्तों इसके अंदर ये ईसीपी यहाँ पर भी कंडक्ट करवाई गई है, मई 2023 के अंदर कंडक्ट करवाई गई। इनका अपन शेड्यूल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, टोटल ये शेड्यूल होता है, आपको मैं पहले कह रहा था, पीजीडी एसएलएम की जो ईसीपी होती है वो होती है मैक्सिमम 4 डेज की, मिनिमम भी 4 है और मैक्सिमम भी 4 डेज होती है। और जो पीजीडी एचई की ये आपकी ईसीपी होती है, एक्सटेंडेड कंटेंट प्रोग्राम आपका जो होता है, ये टोटल दोस्तों 10 दिन का ईसीपी होता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स एक बार काफी बार ये भी सोचता है कि ये ईसीपी इतने लंबे समय की क्यों, बट दोस्तों इसका जो सिलेबस है इस वाले प्रोग्राम का, वो सिलेबस थोड़ा काफी लेंथी होता है। इसके अकॉर्डिंग इसकी ईसीपी भी मैक्सिमम टाइम पे ज्यादा कंडक्ट करवाई जा रही है। इसकी जो क्रेडिट वैल्यूज होती है उस ड्यूरेशन को भी कंप्लीट किया जाता है ईसीपी के अंदर, कि इतने क्रेडिट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमेशा ईसीपी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे दोस्तों, ये वाली ईसीपी कंडक्ट करवाई गई है 7 मई से लेके 16 मई 2023 तक, मतलब कि 7 तारीख से स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट 16 तारीख तक ये खत्म हुई है। टोटल 10 दिन की वर्कशॉप होती है ये, इसको आप वर्कशॉप भी बोल सकते हो। फर्स्ट डे के अंदर दोस्तों वही चीज जो आपको मैं बता रहा था, 4 बैचेस इसके उन्होंने बनाए हुए हैं, वही 10 से 11:30 सुबह, 11:30 से 1 मॉर्निंग के सेकंड हाफ का, सेकंड सेशन का,
थर्ड सेशन आफ्टर लंच अगर आपका देखते हैं तो 2 से 3:30 बजे तक का है, और लास्ट एंड फाइनल डे वाइज का आप देखते हैं 3:30 से 5 बजे के बीच। ये टाइमिंग दोस्तों सभी डेज को सेम रहती है, खाली इसके अंदर फैकल्टी जो आती है आपको जो गाइडेंस करने, आपको जो सिखाने आती है फैकल्टी, वो हमेशा नई नई आती है, रोज अलग अलग आती है। टॉपिक वाइज जो एक्सपर्ट्स रहते हैं इग्नू के, जो एकेडमिक काउंसलर रहते हैं, वो भी इसमें आते हैं। जैसे कि सेकेंड डे आप देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर दिया हुआ है, वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर दिया हुआ है। उसके आगे वहीं लंच के बाद आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लस एक्सटेंडेड एंड रिकमेंडेशंस आती है। नेक्स्ट आपका है डिस्कशन ऑफ एनईपी के ऊपर ही वापस दिया हुआ है। थर्ड डे का आप देखेंगे दोस्तों एजुकेशन एंड डेवलपमेंट डिस्कशन पे दिया हुआ है। उसी के आगे दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया गया है। डे 4 का आपका कोर्स डिजाइन बताया गया, एम्स, लर्निंग आउटकम्स क्या क्या इनके होते हैं। और डे 4 में आफ्टरनून सेशन में सब्जेक्ट ग्रुप्स, इंडिविजुअल अंडरटेकिंग, राइटिंग सभी के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों डे 5 को कोर्स डिजाइन, इंट्रोड्यूसिंग मीटिंग मेथड एंड मीडिया के बारे में इसमें बताया गया है। आफ्टर लंच आप इसमें देखेंगे इंडिविजुअल एक्टिविटीज रिलेटेड टू सीडीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेथड्स, मीडिया, क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन विद कंटेंट्स, सभी टॉपिक को दोस्तों इसके अंदर क्लियर करवाया जाता है। और आपको जो टीचर यहाँ गाइडेड करने आएंगे, जो आपकी ईसीपी के लिए आएंगे दोस्तों, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं इग्नू के अंदर। कोई भी डाउट नहीं रहता है कि इनकी इग्नू के अंदर क्वालिफाइड टीचर की क्या एलिजिबिलिटी होती है। उनको मैक्सिमम आप देखेंगे पीएचडी होल्डर ही होती है, या फिर नेट क्वालिफाई होने के बाद उनको काफी सालों का एक्सपीरियंस रहता है। इसी तरीके दोस्तों अपन डे 6 का देखते हैं। कोर्स डिजाइन के बारे में बताया गया है, असाइनमेंट से इवैल्यूएशन कैसा प्रोसेस होता है इग्नू के अंदर। नेक्स्ट आफ्टर लंच आपका इसमें दिया हुआ है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका लास्ट सेशन इसमें दिया हुआ है एक्सपर्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग के लिए, हायर एजुकेशन लर्निंग के लिए कैसे इंस्टीट्यूट्स की आप रिपोर्ट्स बनती है। डे 7 में आपके कोर्स डिजाइन बताया गया है दोस्तों। लिटरेचर प्रेजेंटेशन है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देनी है। 8th डे आपका रहता है दोस्तों, इसमें MES 5 में बताया जा रहा है प्रोजेक्ट वर्क के लिए। दोस्तों पीजीडी एसएलएम के अंदर कोई प्रोजेक्ट होता नहीं है, उसके अंदर खाली थ्योरी एग्जाम और आपका ईसीपी रहता है। इसके अंदर पीजीडी एचई के अंदर दोस्तों आपको एक प्रोजेक्ट भी होता है, इसकी आपको सिनॉप्सिस भी बना के दिल्ली भेजनी होती है। सिनॉप्सिस पहले अप्रूव्ड होकर आती है, उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। इस ईसीपी में दोस्तों आप ये बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं कि आप सिनॉप्सिस बनाइए, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो नेक्स्ट डे आप लेकर आइए, आपके वहां फैकल्टीज आती है एक्सपर्ट्स की, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। उनमें से किसी भी टीचर को आप अपना गाइड मान सकते हो, उनसे अपना इवैल्यूएशन करवा सकते हो। सिनॉप्सिस के लिए एजेंसी सुपरवाइजर आप जिसको बना सकते हो, वो इग्नू के अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर रहते हैं। उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि आपने इनको क्यों लिया है या फिर इनकी एलिजिबिलिटी आपको देखनी चाहिए थी, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है। आप उन फैकल्टी को यूज में ले सकते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं सिनॉप्सिस में। जैसे आपकी सिनॉप्सिस बना के आप दिल्ली हेडक्वार्टर को मेल करते हैं या फिर दिल्ली हेडक्वार्टर में भेजते हैं, उसके बाद में आपकी सिनॉप्सिस अप्रूवल हो गया, आपके होम एड्रेस पे कंप्लीट होकर आती है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना होता है। इस ईसीपी के अंदर दोस्त आप अपना प्रोजेक्ट वर्क भी रेडी करवा सकते हो, जितना हो सके उतना आप रेडी कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आपका ये हो गया रिमेनिंग लिटरेचर प्रेजेंटेशन, आपको तो आफ्टरनून सेशन में है। सेकेंड लास्ट डे दोस्तों 9th डेज के अंदर दिया हुआ है द स्पेशल लर्नर कंटेंट, नीड एंड फैसिलिटीज, स्ट्रेटेजीज, क्या क्या चीज होती है आरसी लेवल पे, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है। आफ्टर लंच आप इसमें देखेंगे दोस्तों लर्निंग कंसेप्ट्स, नेचर एंड फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन इन आईटी, इंडिविजुअल एक्टिविटीज, आपने इसमें आरसी लेवल पे इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। और लास्ट एंड फाइनल डे 10th डे दोस्तों इसमें देखेंगे अपन टीचर्स एज ए मैनेजर। आरसी लेवल पे क्या रहता है, टीचर्स एज ए मैनेजर क्या एक्टिविटीज रहती है, टीचर एज ए मैनेजर स्टूडेंट्स को कैसे समझा सकता है, उनको उनकी एक्टिविटीज को कैसे मैनेज कर सकता है, उनको कैसे गाइड कर सकता है, स्कूल में कैसे लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकता है, या फिर कोई क्लासेस होती है जब कोई फैकल्टी नहीं आती है तो उनको दूसरी क्लास में रिप्लेस करके चेंज करके सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कैसे किया जाता है, और फैकल्टी को कैसे लर्निंग के हिसाब से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर दोस्तों सिखाई जाती है। मैनेजिंग के अंदर एक तरीके से दोस्तों ये मैनेजमेंट का पार्ट भी होता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों 1 to 10th डेज तक आपको सारी चीजें सिखाई जाती है। टोटल ये 3 पेज का शेड्यूल है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। हर रीजनल सेंटर के द्वारा पीजीडी एसएलएम की और पीजीडी एचई की ईसीपी करवाई जाती है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि ये ईसीपी कितने दिन की होती है। अब तो इग्नू ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है आफ्टर कोविड। पहले ईसीपी इग्नू के अंदर ऐसे होती थी कि आपको ऑफलाइन जाना होता था 4 दिन या 10 दिन, अगर आपका एसएलएम का है तो आपको 4 दिन जाना है, और अगर आपका पीजीडी एचई का अगर आपका ईसीपी होता है तो आपको टोटल 10 दिन
कंसर्न रीजनल सेंटर पे जाना होता था और आपको कहीं से भी जॉब वगैरह कुछ करे तो आपको लीव लेना होता था। अब ऐसी दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन फैसिलिटी आ चुकी है अब इग्नू के अंदर भी बहुत से कोर्सेज के अंदर। और एसीपी के अंदर सबसे बढ़िया चीज ये होती है दोस्तों, इग्नू के अंदर ईसीपी कई बार करवाई जाती है कई रीजनल सेंटर्स के द्वारा, तो आप उस रीजनल सेंटर पे भी ईसीपी ले सकते हो। बस शर्त है आपको अपना रीजनल सेंटर वहां ट्रांसफर करवाना होगा। अगर आपका जोधपुर रीजनल सेंटर है, दिल्ली 3 रीजनल सेंटर है, आरसी खन्ना आपका रीजनल सेंटर है, अगर वहां ईसीपी निकल चुकी है, उसकी डेट्स निकल चुकी है और आप अटेंड नहीं कर पाए, अगर आप देख रहे हैं कि अभी करंट के अंदर आरसी मुंबई के अंदर ईसीपी हो रही है, तो आप अपना प्रोग्राम को रीजनल सेंटर वहां ट्रांसफर करवा लीजिए। ऑनलाइन वो ट्रांसफर हो जाता है मेल बाय मेल के द्वारा, या फिर ऑन कॉल अगर आप एप्लीकेशन भी देते हैं तो उससे भी हो जाता है। फिर आप आरसी मुंबई में अगर ईसीपी कंडक्ट करवाई जा रही है तो आप आरसी मुंबई में भी ईसीपी ले सकते हो। उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपको, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको देंगे। उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये रहता है कि ये ईसीपी जो होती है, इस ईसीपी का क्या सर्टिफिकेट मिलता है, क्या मार्क्स मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और दूसरी जगह दोस्तों आपको इसकी ग्रेडिंग भी दी जाती है। ए बी सी डी ई ग्रेडिंग होती है। ए बी सी डी तक पास होता है, ई ग्रेडिंग में फेल होते हैं। मार्किंग आपको पता ही है दोस्तों, टीचिंग लाइन में क्या क्या ग्रेडिंग्स रहती है, ए ग्रेड का कितनी परसेंटेज रहती है, बी ग्रेड की कितनी परसेंट रहती है, सी की कितनी परसेंटेज रहती है। मैक्सिमम आपको दोस्तों ईसीपी के अंदर ए और बी ग्रेड ही फैकल्टी द्वारा दी जाती है। इग्नू के अंदर इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती है, क्योंकि आप डेली अटेंड कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस का आंसर्स भी देते हैं, वहां पर आपको कुछ रिपोर्ट भी बनानी होती है, कुछ आपको वर्क भी देना होता है, वो सारा आप डेली डे टू डे बेसिस पे करते हैं, तो ए या बी ग्रेड आपको श्योरली मिल ही जाती है। और ये मार्क्स ग्रेडिंग आपके मार्कशीट के अंदर जरूर दिखाई जाएगी दोस्तों, उसके अंदर आपकी आएगी, क्योंकि ईसीपी कंडक्ट करवाई जाती है और उसका आपको अटेंड करना होता है। ये सबसे अच्छी चीज है कि ईसीपी एक नई चीज ऐसी होती है कि हर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स में शामिल नहीं होती है। इग्नू के अंदर ये 2 ही प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके अंदर ईसीपी कंडक्ट करवाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। दोस्तों आप ये प्रोग्राम कीजिए, दोनों कोर्स बहुत ही अच्छे हैं और आप किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में आप ट्राई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के अंदर काफी हेल्प मिलेगी। इसी से रिलेटेड दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, कुछ आपके सजेशंस हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, प्लस हम हमारे व्हाट्सएप नंबर वहां दिए हुए हैं, तो आप वहां पे हमको मैसेज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी क्वेरी सबमिट करें, हमारे को बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, आपको सारी सही सही इन्फॉर्मेशन दे टाइमली, जिससे कि आप अपना कोर्स बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम पे, मिनिमम टाइम पे आप इग्नू से कंप्लीट करें और आप डिग्री अवार्डी बने। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन और नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।